चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जिस दिन बोलोगे उसी दिन भाजपा वाले तो आप जबनिया काट लेंगे। सड़क से साड़ हटाया जाए ताकि भाजपा के लोग मर न पाए। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दिया जाए। सत्ता से बेदखल करके हम लोग और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। वही दिन महंगाई का भी विदाई हो जाई, महंगाई अपने आप आधा हो जाई, जो दिन भारतीय जनता पार्टी का छुट्टी हो जाए यहाँ से। योगी जी बुंदेलखंड से साड़ पकड़ के लिया है। पहलवा हम लोग जात वाली बुंदेलखंड के इलाके में तो उधर बहुत साड़ मिलत रहा। और जब से योगी जी बेचारे मुख्यमंत्री बनल हमारे तब से साड़ लिया के जौनपुर में छोड़ दिले हमारे। साड़ गोरखपुर पहुंचावे के पहुंचावे के कितना लोग इनका साड़ गोरखपुर पहुंचेगा नहीं। दूसर काम देखा क्या करे के हो। दूसर काम ई बा कि देखा 1931 में जातिवार जनगणना भइल बा। सड़क से साड़ हटाया जाए ताकि भाजपा के लोग मर न पाए। आज साथी आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, राशन कार्ड में जिस परिवार के पास 10 लोग हों और 5 लोगों का राशन कार्ड में नाम हो तो बताओ 10 लोगों को राशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी नाते माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आओ हम लोग मिलकर के भाई प्रेमचंद प्रजापति जी जो उनकी पार्टी भागीदारी पार्टी है, बाबूराम पाल राष्ट्र उदय पार्टी, कृष्णा पटेल अपना दल कनेडावादी, भाई संजय सिंह चौहान जी जनता क्रांति पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, सतीश बंजारा, गुलाब खन्नार जैसे लोग मिलकर के हम लोगों ने कहा कि चलो 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दिया जाए। योगी जी का जो सरकार चला था इस 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीदत है और देहात में 7 रुपया, शहर में 8 रुपया में बेचत है। हमारा का वोट लेके सरकार बनौला, हमारा का बिजनेस करत हुआ। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बोला यो काम सही है कि नहीं? कितना देने के सही है? सही है। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि 403 विधायकों में सबसे ज्यादा अगर गरीबों के इलाज के लिए कोई पैसा दिया 18 महीने के अंदर तो 3,62,77,000 रुपया ओम प्रकाश राजभर ने अपनी विधानसभा में देके कीर्तिमान स्थापित किया। सदन के अंदर कहना पड़ा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री 2022 के माननीय अखिलेश यादव जी से कहा कि देखा भाई 22 में तो सीएम हम बनाई, संजय चौहान जी बाए, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम साजा बिंद, हम सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाई। एक कानून बनाने की हुई तो पूछना होगा हमके उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति का हो अगर बीमार होता है, ऑपरेशन कराना है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार को देना पड़ेगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराना पड़ेगा। अभी मैं गया था शामली, कल मेरी मीटिंग शामली में थी और सुबह मैं लखनऊ आया हूं और लखनऊ से फिर आपके बीच में हम लोग कार्यक्रम करते करते यहां तक आए। और आपको बता दूं, शामली हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज हो,
मुजफ्फरनगर हो, चाहे आपका झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उदय हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हम जहां शाहगंज में खड़ा है, इस शाहगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अगर मुझे उत्तर प्रदेश में सत्ता में पहुंचाया हूं तो उत्तर प्रदेश से सत्ता से बेदखल करके हम लोग और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जी हम भैया, ये हमारे से कहलन कि तू लोग का बुरा दिन चला था। प्रधानमंत्री जी कहना कि तू लोग का बुरा दिन है, आवा हमारे संगे अच्छा दिन आई। अब अगर अच्छा दिन लेगा हमारे चल गई। जब अच्छा दिन बेचारे प्रधानमंत्री बन गई तो जब हमारे का बुरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा कर अब तो अच्छा दिन आई है, अब तो सस्ता हो गल हो न। ई भाजपा के मोतिया बिन भयल हो, लौकत ना हो, बड़ा मजा बजावत होला जब सत्ता से बाहर रहता है। जवन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा पूरा दिन में, अब अच्छा दिन आ गया, अब अच्छा दिन में 200 पार हो गया। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहा, इस 97 रुपया पहुंचा देना। तो हम लोगों का सोच बा, विचार बा कि देखा पूरे देश में उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन में जब प्रदेश और प्रदेश की जनता चुनाव हरवा दिया भाजपा को, तब 12 रुपया डीजल, 12 रुपया पेट्रोल कम हो गया। अब हम का जिला महंगाई से कितना लोग निजात चाहत हुआ, महंगाई से कितना लोग परेशान हुआ, पहले तो ये तय हो जाए। जे महंगाई से परेशान हो तो हाथ उठावा, परेशान है तो महंगाई से निजात देने का देखा रास्ता बतौलन, रास्ता बड़ा बढ़िया मिलल बा। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विदाई करता, वही दिन महंगाई का भी विदाई हो जाई, महंगाई अपने आप आधा हो जाई, जो दिन भारतीय जनता पार्टी का छुट्टी हो जाए यहाँ से। आई बता देते ही चला बलिया में 7 सीट है, भारतीय जनता पार्टी का खाता न खुले, बलिया पता कर ले। चलिए अब मऊ में खाता ना खुली, आजमगढ़ में, गाजीपुर में खाता ना खुली, चला बनारस हमारे घर हो। बनारस में मोदी जी चाहे योगी जी 3 महीना वही संसद में बैठ जा। आज के तारीख में 6 विधानसभा सीट हम लोग जीत चुके हैं, 2 पर लड़ाई हो रही है। 15 दिन के बाद वो दोनों साफ हो जाएगा, कुल नहान तोहार भुला जाएगी। हम गंगा जी में गोता लगाते हैं, भाजपा के लोग से उतना कोई बोली न, लेकिन देखा मोदी जी का कहलन, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, नारा दिया है गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, मुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया। अब कहां उड़ाई, मतलब इतना झूठा। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई 1 नंबर का नेता हो तो वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई हो तो सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दूसरे नंबर का झूठा ही हो। जब हम संगे रही तो हमसे कहे चला गाइन के कोट पहिरावल जाए, हमसे तो ही जब पहिरावा गाइन के कोट न हम पहिराई। जो नहीं गरीब कमजोर लड़का जो प्राइमरी में पढ़त मन, इन्होंने के स्वेटर, मोजा, जूता, टाई, बैग का व्यवस्था करावा, और नहीं तोहरे जितना गाइन का कोट सियबा राती के कुल हम निकलवा दे। राती के तोहर पूरी कोट हम निकलवा दे मुख्यमंत्री जी। कहा कैसे निकलवा दोगे, हमके जब तक उधर व्यवस्था ना हुई नहीं सोच लिया कि हम राजभर है। तो कहना अच्छा चलो भाई नहीं मान
जले हैं? हम कहा जले हैं योगी जी से? 3 साल पहले जब मैंने कहा, जिस दिन इस्तीफा दिया उसी दिन मैंने कहा था कि योगी जी आपको सत्ता से बेदखल करूंगा और वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। हम तो 3 साल पहले कह ली, हमारे पत्रकार भाई भी लोग सोचना कि नेतवा मजाक करा था। ये लोग जलेबी की नहीं कहे तू बहुत घुमावल है, सही सही बतावा। पंचायत चुनाव जब आयल, अध्यक्षी के चुनाव में हमने बयान दिया कि 117 जिला पंचायत जो हमारे जीते हैं उत्तर प्रदेश में, हम बिना शर्त भारतीय समाज पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन करते। तब वो लोग नहीं समझलस। एक साथी ताज होटल में वहां शिखर सम्मेलन था, वहां भी मैंने इशारा किया था कि देखो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ अखिलेश यादव के अलावा किसी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है। तब वो लोग ना समझलस कि राजभर कहां जाते, लोग समझी ना पाओ में कि राजभर किधर। हम बतावत रहते कि देखा हम कहां जाए वाला है। लेकिन 20 तारीख को जब हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर का खाली फोटो ट्वीट हुआ, तब पूरे देश में आग लग गई। ई का हो गया। जब तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो ओम प्रकाश राजभर के आईडी से 2:55 पर 2:55 पर आईडी से हमने ट्वीट किया था। जब 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की आईडी से जब ट्वीट होता है तो देश के सारे मोबाइल पर 1 घंटे के अंदर तूफान की तरह दोनों फोटो सबके मोबाइल पे पहुंच जाती है। तो लोग का तुरंत की अब तक काम गया भाजपा का तो भाजपा गई, हम क्या नहीं मत घबरा। अब 27 अक्टूबर आ जाएगा, तब हम देखा तू लोग के बताई कि क्या हो जाता। और 27 अक्टूबर को जब मऊ की धरती पर हम लोगों ने ऐलान किया, माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, जब वहां ऐलान हम लोगों ने किया कि हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा होती है, तो उसी दिन भारतीय जनता पार्टी आईसी में चली जाती है। पता नहीं लगता है कि अब क्या होने वाला है। अभी इसी 7 तारीख को जब राष्ट्रीय लोकदल से माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी से गठबंधन होता है, तब पश्चिम में भाजपा की विदाई हो गई। अब भाजपा बचल कहां बा? अभी खाली सिखावत हुमन, इन्होंने खाली बतावत हुमन कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे भाजपा के लोगों, हम तुमसे पूछ रहा हूं, शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी केकर दामाद हुमन? शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेतन का दामाद हुमन। हमारी बात कड़वी लगेगी, हिंदू का बड़ा ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी करता है मुसलमान के बेटा से, वो रोटी बेटी का संबंध करते वाजपेयी। हमको आपको हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वो सत्ता की तरफ जाना चाहते हैं। मैंने सवाल खड़ा किया सदन के अंदर कि 1700 थाने हैं, 52% पिछड़ों की, 22.5% आबादी रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का, 1700 थाने में इनको हिस्सा कब दोगे? 826 ब्लॉक हैं, इनकी हिस्सेदारी कहां गई? 75 जिले हिस्सेदारी कहां गई? 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी कहां गई? ये बीजी का हिस्सा मत माना, खाली हिंदू मुसलमान बोला। हमके घबरा मत, जो तेरे पास पिछड़े दलित समाज के लोडर, जो तेरा गुलामी चमचागिरी करेगा, जो रुमाल से तेरा जूता पॉलिश करेगा, वही तेरे साथ रह सकता है। ओम प्रकाश राजभर तेरे साथ 1 मिनट भी अब नहीं रह सकता है। और छोड़ करके चला आया, छोड़ के चला आया, इस नाते आया कि हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं यहाँ। ये 95 विभाग है उत्तर प्रदेश में, 94 विभाग, 8 घंटा ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी का पुलिस विभाग का काम 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा ड्यूटी।
इ लोग का करे के हो जात बा। अब तनख्वाह पावत कौन खाली 8 घंटा का, अब 8 घंटा का तनख्वाह पावत कौन, और 10 घंटा 12 घंटा का तनख्वाह कहाँ से ले तुम? जब थाने में दरखास्त लेके जात हुआ धक्का कौन बाबा 25,000 कहते कि आवा 25,000 नहीं मुकदमा न लिखाई। यही बदे हम मन बनौले है 22 में सरकार बनाओ, जे जय घंटा ड्यूटी करी ओके तय घंटा का तनख्वाह मिला का व्यवस्था भागीदारी संकल्प मोर्चा समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बना करके दिखाने का काम करेंगे, ताकि गरीबों के ऊपर जुर्म जाती अत्याचार न हो। दूसरा काम का बा बॉर्डर सीमा बा, बलिया का सिपाही दरोगा बांदा ड्यूटी करते, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, आजमगढ़ का सिपाही दरोगा आगरा। बॉर्डर सीमा 2022 में सरकार बनते ही बॉर्डर सीमा खत्म होगी, अपने बॉर्डर पर ड्यूटी करेंगे। जानते हैं क्यों? बाधा छुट्टी मिलती है 4 दिन का, अब वहां से चले 2 दिन तक बीत गया वही में, 1 दिन घरे रह अब फिर भाग के न जाए तो कप्तान वहां नोटिस दे दी। अब जात मन भाग के परिवार में तो 1 दिन रहा, अब गुस्सा चढ़ल बा और तब से दरखास्त लेके तू पहुंच जा तू है दरखास्त, अब गुस्सा में मन तब से 3-4 पड़ाका तो दे ही दे। अब ले बेचारा का करे जब दरखास्त लेके जाता, अब ओकरे बाद हो गुस्सा ढूंढो तो हम चाहती कि बॉर्डर सीमा खत्म हो जाए और ये हमारे पुलिस विभाग के हमारे आपके घर के लोग हैं, जब ये अपने परिवार में रहेंगे तो इनका गुस्सा भी ठंडा होगा और हमारा आपका काम भी आसानी से होगा। साथी इस नाते बॉर्डर सीमा खत्म करने की तैयारी और का हुई 1700 थाना बा, एक भी थाने में साइकिल ना, मोटरसाइकिल से चलत हुन और साइकिल अलाउंस 200 रुपया योगी जी देख रहा। विधानसभा के अंदर जब एक बार हम झगड़ा कैली तो 100 रुपया बढ़ल, 300 रुपया देथुन। अहिया महीना में अगर जोड़ लेगा तो 3000 हो जाता 100 रुपया के हिसाब से। तो अब हम लोग मन बनौले है कि सरकार बना के साइकिल अलाउंस नहीं, मोटरसाइकिल अलाउंस 3000 रुपया महीना देने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने की तैयारी में ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। और का होई यहाँ जितना देने हुआ ईमानदारी से बतावा, जीप का लाइसेंस जे लेता चलावा का जे परमिट लेता 9 सवारी जीप का मिले था, बस का परमिट मिले तो 50 का, जीप का मिले तो 9 लोगन का उमन 20 लोग जाते हैं, बस का परमिट मिले तो 50 का उमन 100 लोग जाते हैं, और ट्रेन में सीट बा कुल 72 थे उमन जाते हैं 400। ओमन तो पकड़त ना हुआ, ओकर चलान ना होता, और जब हमारे के मोटरसाइकिल का परमिट और 2 का और 2 से हमारे तीसरा जाते तो चलान काहे के होतो बोला तो हम तो चाहते यह जितना जने हुआ ईमानदारी से बतावा 3 सवारी फ्री होए के चाहेगी नहीं मोटरसाइकिल पर, कितना लोग चाहता कि फ्री हो जाए। 22 में सरकार बनावा, 22 में सरकार बनावा और 22 में सरकार बना के हम तो रहबा करब। भैया संजय चौहान जी बगलिया में रही हैं, हम रहा किशोर पटेल जी रही हैं, कोई बगलिया प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, हमने रोज कह जाए कि 3 सवारी पास करा बैठ के करा लेवल जाए, धीरे से 10 कहता तो करावे के बाद कानून वाली पास करावे के बाद, ताकि हमारों को जो नौजवान मोटरसाइकिल लेके जात पाए। अब वहां जब तो फरमान योगी जी का आ जाता कि पकड़ा जल्दी रहने के 3 मिला जाता हूं, अगला पकड़ के चलान हो जाता, तब बोला ही कानून बने के चाहिए कि ना बने के चाहिए। कितना लोग चाहता भी बने के चाहिए ना। और देखा हमारे पुलिस के बराबर, चाहे वो पीआईडी का जवान हो चाहे चौकीदार हो, पुलिस के बराबर वो ड्यूटी करता है, लेकिन उस बेचारे की इज्जत नहीं होती चौकीदार की। मुलायम सिंह यादव जी ने 1000 रुपया बढ़ा के 4000 किया, उनका तनकी तनख्वाह 1500 माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बढ़ाया,
250 से बढ़ा करके उनका 4000 किया। हमने भी माननीय अखिलेश यादव जी से कहा है कि ये जो हमारे चौकीदार साथी हैं, इनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। सरकार बनाने के लिए चौकीदार साथियों मन मिजाज बनाओ। हम तो अखिलेश जी के बगलिए रहा, पहले चौकीदार में के चक्कर में रहा। ये लोग का तनख्वाह बढ़ाओ भाई, जब सब बढ़ावे बजे मारते ही रहा तो क्या दिक्कत है। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं किसी विभाग के, ये लोग जाके लखनऊ धरना देते हैं। धरना मत दो साथी, धरना मत दो। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी सीएम की शपथ लेंगे, उसके एक हफ्ते के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, पुरानी पेंशन बहाल करके दिखवाऊंगा। चाहे हमारे बीएड टेट के विद्यार्थी हो, चाहे बीपीएड के हो, चाहे अभी टेट की परीक्षा, चाहे 69,000 का घोटाला हो, चाहे 68,500 का घोटाला हो, शिक्षक भर्ती में चाहे 12,850 का घोटाला हो, चाहे 72,234 का घोटाला हो, सारी जांच कराऊंगा और जो दोषी मिलेगा उसको जेल भेजूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी, पिछड़ों को हिस्सा दिलाने की व्यवस्था होगी, दलितों को हिस्सा दिलाने की व्यवस्था होगी। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बोला ही होए के चाहे कि ना होए के चाहे। देखा हमार लड़ाई, हमार बात कितना जने के पसंद लगा था, पसंद लगा था ना। एक नारा हम 27 अक्टूबर के लगौले है, ऊपर गानू बन गल बजा था। बंगाल में नारा लगल है कि खेला होवे, अब यूपी में खदेड़ा होवे। यूपी में क्या होवे? जोर से बोला, और जोर से, खदेड़ा होवे। और क्या करे के दूसर का नारा लगल है? कहाँ लगल? हरदोई में लगौली। 1 लाख अर्कबंसी जुटाया था। इधर अर्कबंसी नहीं है, लेकिन कहीं सिद्धार्थनगर से शुरू होता, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, मेरठ से लेकर के साथीबाजा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर तक ये आरा कर्कबंसी खंगार रहता है। लाखों खंगार हरदोई में जुटाया और अरकबंसी आरा खंगार प्रजापति पाल के लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी एक नारा बनाओ दूसरा। हम बैठे बैठे सोचली कहा बनाई, तो हमारे दिमाग में आयल कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। कितना जने की नारा सही लगा था? सही है ना? जब तक भाजपा की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये बदे कि इन्होंने के बहुत घमंड हो गया। हम कहते भाजपाइयन के वोट दे ही, इन्होंने घूमा तुमन गंगा में लोग करियावत हुमन। अभी हमारे एक मौरिया जी हमारे पड़ोसे बनारस का हुआ कामापुर का, उनकर बेचारे का 12 बिस्सा और कल मटर योगी जी का ललका साढ़ चढ़ी है। तो मौरिया जी हमारे यहाँ फोन कैलन, हाल चाल भाई से लगना रोवे हमके काबल मौरिया जी तक तुम का बताई नेता 12 बिस्सा कल मटर हमारे है योगी जी का ललका साढ़ चढ़ियल। अंकली वोट के दे ले रहा, तो कहे वही सड़वे वाले के दे ले रही। तो अंकली अब क्या करवा, कहे लाठी में तेल लगा के रख ले है कि आवे तो एदमा पारी अला साढ़ लेके, तो वही लाठी लाठी लठियाई बैठने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने पिछड़े समाज के नेता हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे देखा होगा, हमारे पिछड़े समाज के नेताओं को किसी को स्टूल पर बैठा देते हैं, अपने सोफा पर बैठते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कम से कम इज्जत करना सीखो। ये तेरी हरकत, हम लोग भी पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति के हैं। मेरे भाई का अपमान करोगे तो उस अपमान का बदला पिछड़ी जाति के लोग 22 के चुनाव में तुझे करके दिखाएंगे, देख लेना तुम। हमारे भाई पिछड़े समाज के, बना तो दिया तूने डिप्टी सीएम, बना तो दिया प्रदेश अध्यक्ष, बैठाओगे फाइबर की कुर्सी पर, अपना बैठोगे सोफा पर,
पूरे पिछड़े समाज का अपमान करोगे। ये अपमान दुनिया बर्दाश्त करे, लेकिन हम प्रकाश राजभर एक पिछड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके मानूंगा। तो बोला ये लड़ाई होके के चाहिए कि नहीं? कितना जने चाहता कि लड़ाई होके के चाहिए ना? तो देखा भाई, बात तो बहुत बा, हम बताई, काम बताई, तो बहुत बताई, लेकिन इतना समझ रहे आप लोग कि अब जल्दी है आपका नेता, महबूब नेता आने वाला भाई, समझते हैं ना? हम पिछली सभा में छोड़ के हम आ गए, हम ये बताया गए आपके बीच में कि भाई आप लोग सोचबा कि कहीं नेताजी लेट नहीं आना, हम कल चला, हम है पहले चली। अभी भैया हमारे रामचंद्र राजभर जी पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए भाई। बड़ा तगड़ा भाषण दिला भाई। सही बतावा आप लोग, ईमानदारी से बोला। अभी हमारे गंगा माई का स्नान लगल है, एक बार कुंभ का मेला लगल है, हम मंत्री रही 2019 में इलाहाबाद में कुंभ लगल रहा। तो योगी जी हमसे कहलन कि चला तो हम नहा ले। हम कहली देखा एक फिल्म आई रहल, राम तेरी गंगा मैली, होमन गाना बजल रहा कि पापियों का पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली। तो ही लोग जाओ नहा, हम तो न जा, हम नहीं गए। हमारे टीवी के साथी टेलीविजन पर दिखाने लगे कि ये तो उल्टा बोलते हैं। ये बतावा, अब ही तो अल्लाह मोदी जी गंगा नहाए, योगी जी तो नहाइबा नहीं कही, कोई नहा देखले हुआ? योगी जी ना नहीं जानत लोग गंगा माई गंदी है, गंदा हो गई नहीं, पूरा जितना नदी का पानी गंदा आपको गंगा जी में जाता। अब तक मोदी जी बेचारे नहा ले, अब तो योगी जी बहरे खड़ा भय। अब सोचत बन कि अब हम क्या करी, कहीं हम नहैली तो प्रकाश राजभर देख ली बेन बोली, ये बताई बहुत परेशान हूं। तो योगी जी ये समय जानत हुआ, योगी जी का क्या हाल बा? अभी आप लोग देख ले बा सोशल मीडिया पर, आप लोगों के दिमाग में अगर कोई फितूर हुई तो निकाल दे। मोदी जी योगी जी के पैदल कह दिले हुए, बोला कहले हुआ कि ना कहले हुए? अभी यही पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में आ रहा, अब बेचारे गाड़ी में, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में, योगी जी पीछे पैदल जाते बेचारों जैसे लगाता। फोटो देखले होगा तो समझ में आ गया कि अब इनके संगे कोई भाव नहीं। देखले होगा फोटो, एक बेचारा एक कोयरी बा बेचारा। अब एक हम का कही, एक पुलिस स्टूल पर बैठा देवा। अरे यार कम से कम मध्य कुर्सी सोफा पर चांद के बैठते, नहीं हमसे सिखले होते वही स्टूल उठा के मतलब होते 2-3 जने के, तब वो तेरे समझ में आ गल तो काटे से बैठो उतर सब। लेकिन ये मतलब तो चिल्लाता हुआ नहीं का कौन, इनके ही पता ना हो कि कौन की मंदिर बनावा। हम तो कटला जेके मंदिर से लाभ हो भैया, वो मंदिर बनावा। और कुशवाहा जी, मौर्या जी पिछड़ी जाति का हुआ भाई, पिछड़ी जाति का हुआ, वही में एक को नहीं दूसरे पे छोड़ता, एक कोयरिए को वही में पुजारी बना देता। बाहिम्मत पुजारी बने में कुछ ना लगी। अरे बनारस के हाड़ा सराय में गुड़िया बड़का मिला, वही जटा मिला बड़ा, वही रामनामी दुपट्टा मिला, चिमटा मिला एक थे, और वह चिमटा बजावा राम नाम जपना पराया माल ले लगा पहन के जा बटे तो वही हो जाता मंदिर में पुजारी। तो कम से कम कुछ माल तो हमानों के मिला, लेकिन वह में नहीं जा सकत हुआ। और तुम्हारा ढेर चिंता है मंदिर बनावा का, और तुम्हारा ढेर चिंता है
भाई अपने प्रधानमंत्री से कहना, अपने मुख्यमंत्री से कहना कि देश एक हो, संविधान एक हो, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। ये देश में दो तरह का कानून काहे के हो? कॉन्वेंट स्कूल में कैसे कंप्यूटर और प्राइवेट स्कूल में कैसे कंप्यूटर काहे के हो? देश एक हो, शिक्षा में दो तरह का कानून नहीं। जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है वही पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में लागू करो, तब मैं मानूंगा कि उनके साथ ईमानदारी से हो। जिस दिन बोलोगे उसी दिन भाजपा वाले तो जबनियां काटे नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।